नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को उदयपुर के शिल्पग्राम में पारंपरिक लोक वाद्य नगाड़े का वादन कर शिल्पग्राम उत्सव 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान शिल्पग्राम उत्सव में भाग लेने वाले देश भर से आए कलाकारों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए उनकी प्रस्तुतियों को सराहना की। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि राजस्थान विविधता की धरती है, ये 7 बार 9 त्योहार के उत्सव वर्धमी संस्कृति है। उन्होंने राजस्थान के गौरवमय इतिहास और महाराणा प्रताप के शौर्य की चर्चा करते हुए कहा कि जितना यहां का परिवेश सुरम्य है, उतना ही यहां का शौर्य का इतिहास प्रेरणा देने वाला है। राज्यपाल ने शिल्पग्राम मेले को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके लोक कलाकारों, शिल्पकारों और हुनरमंद कारीगरों को मंच मिलता है। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि शिल्पग्राम में प्रदर्शित उत्पादित और हस्तशिल्प से जुड़ी वस्तुओं और ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादित चीजों की अधिक से अधिक खरीदारी कर यहां आने वाले शिल्पियों को प्रोत्साहित करें। और वहीं राज्यपाल बागड़े ने समारोह में जयपुर के डॉक्टर रूप सिंह शेखावत और महाराष्ट्र के गणपत शाकाराम मस्के को डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कलाकार पुरस्कार प्रदान किया। और राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश की नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। कई क्षेत्रों में राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है। भजनलाल सरकार पिछले 1 वर्ष में प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब रही है। वहीं आपको बता दें कि 15 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण करने के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने के लिए कड़ा परिश्रम शुरू किया। और वही इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान देश में सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम स्थान रहा है। तो वही आपको बता दें कि केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने का परिणाम है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2024-25 में आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध जारी स्वीकृति और प्रथम किस्त में राजस्थान का प्रथम स्थान है। साथ ही प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत बारां जिले में 90 PVTG वन धन विकास केंद्रों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत सहरिया जनजाति की 15,878 महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। पीएम जनमन अभियान अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध जारी प्रतिशत स्वीकृति में राज्य का प्रथम स्थान है। और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में हर कीर्तिमान को तोड़कर विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है। और चिकित्सा मंत्री रविवार को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग में पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए नई भर्तियों को राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से चिकित्सा अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग की जा रही है। अगर जैसलमेर जिले में किसी ने कार्य ग्रहण नहीं किया है तो उसकी पूजा सूचना मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि रेगिस्तानी और सीमावर्ती ऐसे जिले भौगोलिक स्थिति प्रतिकूल है, वहां विशेष रियासत देकर चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रिक्त पदों पर शीघ्र ही पदस्थापन कर दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि टेलीमेडिसिन के समस्त उपकरण स्थापित कर दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को चिकित्सा सुविधाओं का विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से पूरा लाभ दिया जाए। और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा जवाहर कला केंद्र जयपुर में संचालित सरस राजसखी मेला 2024 का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरस मेलों का ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम योगदान है। इन मेलों में देश की ग्रामीण महिलाएं अपने हाथों से निर्मित शोपीस आइटम बेचती हैं। और मेले में डॉक्टर किरोड़ी लाल ने सरस मेले के सभी स्टॉलों का अवलोकन किया और विभिन्न राज्यों में आए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया और उनके उत्पादों की सराहना की। मेले में 250 से अधिक जीआई टैग उत्पादों की करीब 400 स्टॉल लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरस मेले आजीविका दीदियों द्वारा निर्मित शिल्पग्राम शिल्पकला, एम्ब्रॉयडरी, जैविक उत्पाद, घर का साथ सम्मान और खाने पीने से संबंधित उत्पादों को एक स्थान पर खरीदने का अवसर प्रदान करता है।
और राजस्थान युवा कांग्रेस ने जयपुर में बेरोजगारी के खिलाफ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के समस्याओं को जानना और सरकार को रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग करता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सतबीर चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस के राज में युवाओं को रोजगार मिला, लेकिन बीजेपी इन रोजगारों को छीन लिया। हर फैसला दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लिया गया, जिसका खामियाजा देश के युवाओं को भुगतना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस एक लोकतांत्रिक संगठन है जो कि हर मंच पर लोकतंत्र को बचाने और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वही आपको बता दें कि राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने आश्वासन दिया कि हम युवाओं की आवाज को विधानसभा में हर बार बुलंद करेंगे और सफाई कर्मचारी भर्ती सहित सभी प्रमुख मुद्दों पर लगातार काम करेंगे। वहीं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु ने चिब ने कहा कि यूथ कांग्रेस तानाशाही सरकार के खिलाफ हर वक्त आवाज उठाने के लिए तैयार है। हमारे योद्धा उनकी वाटर कैनल से डरने वाले नहीं हैं। और राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले की बालिका सुशीला मीणा अपनी प्रतिभा के कारण इन दिनों सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के माध्यम से राजस्थान की बेटी सुशीला मीणा ने अपनी खेल क्रिकेट में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। देश की इस बेटी की प्रतिभा के बीच कोई रुकावट न आए और इसके लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने फोन पर बात की और उनकी शिक्षा और खेलकूद के चर्चा की संपूर्ण जानकारी ली। इसी के साथ साथ पूरे खर्च की संपूर्ण जिम्मेदारी ली है। राजस्थान के पिछड़े हुए आदिवासी अंचल के निवासी सुशीला मीणा के पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से सांसद संजय सिंह को बिटिया की प्रतिभा के अवरुद्ध होने का भय था। उन्होंने बिटिया को वीडियो कॉल के माध्यम से परिवार के साथ संपर्क किया और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि वे स्वयं सुशीला की पढ़ाई और खेलकूद पर भी खर्चा आएगा वो वहन करेंगे। और राजगढ़ के एक निजी गार्डन में राजपूत समाज का प्रतिभावान सम्मान समारोह में 254 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन बच्चों पर गर्व है जिन्होंने 90% से अधिक अंक हासिल किया है। 8-9 साल के अंदर समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये बड़ी खुशी की बात है। समाज की तरक्की में सभी को योगदान देने का आह्वान करते हैं और उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज की तरक्की का मुख्य आधार है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि लक्ष्य कर अध्ययन करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजपूतों का इतिहास गौरवशाली है, लक्ष्य निर्धारित कर चले जिससे परिवार और समाज का नाम रोशन हो। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और खास तौर पर अलवर के अंदर, अलवर वैसे दिल्ली के नजदीक है, एनसीआर के अंदर है, हाईवे सब लगता हुआ है, लेकिन जो हमारा वेस्टर्न राजस्थान है, चाहे वो बाड़मेर हो, चाहे हमारा जैसलमेर हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे हमारा हाड़ौती का क्षेत्र हो, वहां से चलते चलते आखिर में अलवर में भी मैं बहुत बड़ा एक बदलाव देख रहा हूं। ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी है, उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनकी बात को जोड़ना चाहूंगा मैं कि आज जमाना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे तो फिर वो पीछे ही रहेंगे। आप सबों ने, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादे, इनने आपको एक बहुत बड़ी पूंजी दी, इनने आपको जो संस्कार दिया, जो आपको एक पहचान दी है, लाइन के सबसे आगे आपको खड़ा कर दिया। अब उस लाइन के आगे दौड़ने वाला का काम आपको करना है। किसान हितों की लड़ाई लड़ने के लिए अब किसान महापंचायत अपनी कमर कस चुकी है। इसको लेकर कल टोंक की कृषि मंडी में एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। आयोजित होने वाली किसान महापंचायत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए किसान नेता और किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि मंडी में किसानों के साथ वार्ता की और इसके बाद प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। रामपाल जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि कल किसान महापंचायत में किसानों के राज्य के लिए अनुमोदन भी पास किया जाएगा। अनुमोदन पास करने के बाद 14 जनवरी तक सोशल मीडिया पर एक
कैंपेन भी चलाया जाएगा। इसके बाद राजस्थान में किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने का आगाज करते हुए जो है गांव बंद का आह्वान भी होगा। रामपाल जाट ने किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराया है। जाट ने कहा कि सत्ता हासिल करने से पहले सभी राजनीतिक दल किसान हितैषी दावे करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वादों से पलट जाते हैं। ताकि बाहर रहता है तब तक वो किसान हितों की बात करता है बढ़ चढ़कर। जैसे ही उनको राज प्राप्त होता है वे पलटी मारते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं वो यू टर्न लेते हैं और यू टर्न लेकर निकल जाते हैं। इसलिए आज यही स्थिति है, कोई सा भी दल राज में आ जाओ वे पलटी मारते हैं, जो उनकी बोली हुई बात है उनको भूल जाते हैं और नया शुरू कर देते हैं शगुफा। और आते दुर्भाग्य इस देश का कि सारे दल जो इकोनॉमिक डिजाइन है जो एक बार स्थापित हो गया उसी की ओर चल रहे हैं। हमने कहा भाई ये कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश के समृद्धि का रास्ता खेत और खलियान से जाता है, हमने वो रास्ता ही छोड़ दिया। तो भी सारे दल उसी में लगे हुए निवेश निवेश, बाहर जाओ निवेश लाओ, जैसे कोई विश्वविद्यालय करके आए। अरे निवेश ध्यान रखो, जो भी निवेश करेगा अपने लाभ के लिए करेगा। इसलिए हमारी एक सामान्य कहावत है, चिड़िया चुगने आती है पूंछ कटाने नहीं। तो वो तो चुगने आ रहे बेचारे, उन चुगने आने वालों के भरोसे आप ये सोच रहे हो राजस्थान रिचार्ज हो जाएगा, रिसर्जेंट बन जाएगा, राजस्थान उन्नत बन जाएगा, चमकने लगेगा। ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। इसलिए राजस्थान को यदि उन्नत होना है तो वो उसी दिन होगा जिस दिन किसानों की आय इतनी हो जाएगी कि वे अपने परिवार का पालन पोषण करने के साथ समाज को संबल दे सकेंगे, तभी राजस्थान उन्नत बनेगा। उसके बिना राजस्थान उन्नत बन नहीं सकता। इसलिए आज निवेश आधारित नीतियां, ये पूंजी आधारित नीतियां, इनके कारण से सामान्य व्यक्ति न सुखी हो सकता, न उन्नत हो सकता, न राजस्थान उन्नत हो सकता, न देश उन्नत हो सकता। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। भारत सरकार ने इसे किसान दिवस घोषित किया है। यद्यपि भारत सरकार किसान दिवस के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करती, ये किसानों की ओर से किसान कार्यक्रम आयोजित है। और ये जो टोंक में शुरू हुआ है, गत वर्ष भी बड़ा सम्मेलन था, इस वर्ष उससे भी बड़ा है। तो निरंतर ये कार्यक्रम चलेगा, इसकी साधना भी चल रही है। और इस बार के किसान दिवस पर नया आयाम जुड़ेगा। अब प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में चल रहे सुशासन सप्ताह के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। सहायक निदेशक लोक सेवाएं जावेद अली ने बताया कि कार्यशाला के दौरान जिले के सुशासन से संबंधित किए गए नवाचारों का प्रस्तुतिकरण किया गया है और इसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सुशीला करनानी ने लक्ष्य 2025 प्रशिक्षु RAS काजल मीणा ने कोर्ट केस से इंफॉर्मेशन वाया मोबाइल मैसेज और इसके अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रशासन से सुधार विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी विकास के संयुक्त निदेशक पवन कुमार महावर ने प्रेजेंटेशन दिया और साथ ही टोंक के मुख्य आयोजन अधिकारी ने जिले के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की। इस दौरान जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में 25 दिसंबर को अटल जी की कविताओं का वाचन किया जाएगा। राजभाषा संपर्क अधिकारी हरिशंकर आचार्य ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों के तहत अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे और इस श्रृंखला में जनसंपर्क विभाग द्वारा राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अटल जी की प्रमुख कविताओं का वाचन किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक साहित्यकार संजय पुरोहित होंगे। पुरोहित ने बताया कि कार्यक्रम में शहर के प्रमुख साहित्यकार और पाठक मौजूद रहेंगे।
आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने जो है जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 5, 26 और 28 में प्रस्तावित योजनाओं और मंडल के खाली पड़ी जमीन पर जो है व्यापक निरीक्षण और समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर शर्मा ने अधिकारियों को उपलब्ध भूमि का उचित सीमांकन सुनिश्चित करने और क्षेत्र में बढ़ती मांग के अनुरूप पारंपरिक शॉपिंग और आवासीय योजनाओं और की बनाने के निर्देश दिए। संसाधनों के उपयोग और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी उपलब्ध व्यावसायिक संपत्तियों को नीलामी के लिए शीघ्र सूचीबद्ध किया जाए। पारदर्शिता बनाए रखने और अतिक्रमण को रोकने के लिए इसी के साथ साथ आवासन आयुक्त ने क्षेत्र में मंडल की सभी जमीनों पर संपत्ति बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए। सेक्टर 6 में डॉक्टर शर्मा ने सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया और इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विकास समिति के परामर्श से इसके पुनर्विकास के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एसएस जैन सुबोध गर्ल्स पीजी कॉलेज संगानेर ने राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 21 दिसंबर को महाविद्यालय की मेंटल हेल्थ और वेलनेस सेल और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन करवाया, जिसमें जो है RUHS के डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने मेंटल हेल्थ और अवेयरनेस पर छात्राओं को अत्यंत उपयोगी व्याख्यान दिया, जिससे मानसिक स्वास्थ्य संबलम और संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम की समाप्ति पर मेंटल हेल्थ वेलनेस क्लब और कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मंजू आचार्य, डॉक्टर ज्योति जोशी और डॉक्टर प्रीति गुप्ता द्वारा सभी के अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भांकरोटा में एक्सीडेंट के बाद में अग्निकांड को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने संवाददाताओं से वार्ता करते हुए कहा कि भांकरोटा में एक्सीडेंट के बाद से अग्निकांड में 13 लोगों की मौत के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भ्रष्ट तंत्र जिम्मेदार है। NHAI देश के सबसे भ्रष्ट विभाग है। प्रशासन की मिलीभगत भ्रष्ट टोल नीति के कारण राजधानी जयपुर के भांकरोटा में दुर्घटना हुई है। बेवजह कट खोल दिया गया। आज तक हजारों करोड़ का टोल वसूल कर चुकी कंपनी ने जयपुर से अजमेर हाईवे का काम पूरा नहीं किया है, जबकि शर्तों के मुताबिक जितना पैसा वसूल करना था उससे ज्यादा तो टोल कंपनी वसूल कर चुकी है। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मेहरबानी से टोल कंपनियों को पूरी छूट दी गई है। टेंडर की शर्तों के अनुसार NHAI के अधिकारी, टोल कर्मी के मालिक और जिला प्रशासन के लोग पूरी तरह से इस भयंकर एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार हैं। टैंकर पलटने से गैस लीक हुई, धमाका हुआ, 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जलकर 13 लोगों की डेथ हो गई और 20 से ज्यादा लोग 80% से ज्यादा जले हुए जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। हालात इतने खराब है इस देश में कि 80% सड़क दुर्घटनाएं हाईवे पर होती है। हाईवे किसके अंडर में? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में, NHAI के अंडर में। इन हाईवे को किसके जिम्मे कर दिया हमने? टोल कंपनियां रोड जनता से टोल वसूल करती है। जब हम रोड टैक्स दे रहे हैं तो टोल किस बात का ले रहे हैं? लेकिन टोल वसूली हो रही है, जबरदस्त हो रही है, ओपन गुंडागर्दी होती है, टोल वसूल। जिन कंपनियों ने टोल का टाइम पूरा हो गया उनका टाइम बढ़ा देते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, आपके डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आप ज्ञान और विज्ञान की अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन रिजल्ट आपका जीरो है, जीरो। आप यहां पर आकर देखिए, आप 2014 में दिल्ली जयपुर हाईवे पर हेलीकॉप्टर से घूमे। आपने कहा 6 महीने में दिल्ली जयपुर हाईवे मैं ठीक कर दूंगा। 10 साल हो गए, वही टोल कंपनी आपके यहां पैसा पहुंचा देती है। भ्रष्ट तंत्र जिम्मेदार है। NHAI के अधिकारी पैसे खाते हैं, लोकल प्रशासन के लोग पैसे खाते हैं। अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है। लोग जलकर भूनकर मर गए, कट खोल दिए। कोई जो टोल कंपनी जिन शर्तों पर टेंडर लेती है उनको पूरा नहीं करती। अब ये जो टोल कंपनी है, पूरे देश की जो टोल कंपनियां हैं, क्या शर्तें पूरी कर रही है? तुरंत प्रभाव से इनको गिरफ्तार करना चाहिए टोल कंपनी वालों को, NHAI के अधिकारियों को, जिला प्रशासन के जिम्मेदार लोगों को। और टोल कंपनियों को आप आदेश दो 1 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति को पैसा दे। टोल कंपनी को देना है पैसा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? केंद्र और राज्य सरकार के लोग क्यों बचा रहे हो टोल कंपनी को? धोखा टोल कंपनी ने किया है, जिम्मेदारी टोल कंपनी की है। ना अस्पताल है वहां पर, ना एम्बुलेंस है, सारे कट खोलने पड़े, पूरा काम करते नहीं है, पुलिया पूरे बने नहीं और टोल वसूली चालू कर दी।
और क्षेत्र के प्रसिद्ध देवभूमि दांतबाड़ की पहाड़ी पर बने एक आश्रम द्वारा रात्रि के दौरान जेसीबी से खुदाई करने को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया है। मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन सहित वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर खुदाई को रुकवाया गया है, तो वही मामले में अब एहतियात के तौर पर पूरी जगह वन विभाग सुरक्षा में है, जहां पर ग्राम पंचायत रामपुरा पाटन के अंतर्गत आने वाले देवभूमि दांतवाड़ा धाम की एक छोटी पहाड़ी है, जिस पर कई देवियों के जो है प्राचीन मंदिर स्थापित है और इस पहाड़ी की प्राचीन काल से ही धार्मिक आस्था बनी हुई है, जिस पर अमावस्या और पूर्णिमा पर भारी संख्या में लोग पहाड़ी पर बने विभिन्न मंदिरों के दर्शन के साथ साथ पहाड़ी की परिक्रमा देकर अपने परिवारों की खुशियों के लिए मन्नत मांगते हैं। और इसी पहाड़ी कई संत महात्मा अपने स्थान बनाकर पूजा पाठ आदि कार्य करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि देवतुल्य दांतवाड़ पहाड़ों पर लोगों की अटूट आस्था है, और जिसके कारण पहाड़ी पर बेवजह की तोड़फोड़ नहीं की जाती है। गांव की सरपंच गंगा देवी द्वारा ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग सहित स्थानीय प्रशासन को शिकायत की गई, जिस पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी द्वारा की जा रही खुदाई को बंद कराया। इस दौरान वन विभाग द्वारा यहां पर चौकसी के लिए सुरक्षा टीम की तैनाती की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि इस खुदाई के दौरान काफी संख्या में पेड़ों को भी उखाड़ दिया गया। मामले में सरपंच सहित ग्रामीणों ने आस्था के पवित्र स्थल दांतवाड़ पहाड़ी पर धर्म के नाम पर किए जा रहे अतिक्रमण पर रोक लगाने की मांग की गई है। मामले में डीएफओ राजेंद्र कुमार हुड्डा ने बताया कि घटना में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर राजगढ़ सहायक वन रक्षक को मामले की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं से संबंधित भू आवंटन के शेष प्रकरणों का त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि में प्रकरणों के भूमि चिन्हीकरण, चिन्हित भूमि के प्रस्ताव संबंधी विभागों को भिजवाने एवं भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। जहां आपको बताते चले कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम निर्देश शर्मा ने कहा है कि इन कार्यों में किसी भी स्तर का मुख्यमंत्री शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवंटन प्रकरणों की विलंबित भू माध्यम से जिला कलेक्टर्स के साथ आयोजित बैठक विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बजट घोषणाओं की अनुपालना में स्पोर्ट्स कॉलेज, रोडवेज बस स्टैंड, जीएसएस एवं ठोस कचरा प्रबंधन के प्रोसेसिंग प्लांट एवं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर, औद्योगिक पार्क इत्यादि विकास कार्यों के लिए भू आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। और साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत ब्लॉक कार्यालय एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नवीन सहायक अभियंता कार्यालय के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां दुर्घटना आवंटन भी समीक्षा की तनाव पर जो है प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य सभी संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। कार्यक्रम की समाप्ति पर मेंटल हेल्थ वेलनेस क्लब और कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मंजू आचार्य ने डॉक्टर ज्योति जोशी और डॉक्टर प्रीति गुप्त द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शनिवार को गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी द्वारा एससी जो है बिहानी कॉलेज खेल मैदान में आयोजित वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा। राजस्थान हर क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को लगभग 1 वर्ष पूरा हुआ है, लेकिन 1 वर्ष में असाधारण उपलब्धियां अर्जित की है। सरकार आम जनता की निष्ठा के साथ सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में 1,24,000 नौकरियां और नौकरियों में पारदर्शिता के लिए विशेष टास्क का गठन किया गया। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना ईआरसीपी की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जिससे कि राजस्थान के 21 जिले सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।